Hello everyone. So today we will discuss about molding personality pattern. So let's start. सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करने से पहले देखेंगे कि पर्सनालिटी क्या होती है। जैसे हम ये बोल देते हैं कि उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, इसकी पर्सनालिटी अच्छी है, या फिर अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहिए, लेकिन पर्सनालिटी होती क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है पर्सनालिटी का। पर्सनालिटी इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट दैट मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कि आपकी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ऐसे ट्रेट जो आपको एक दूसरे से अलग बनाते हैं, जो बाकी लोगों से आपको सेटअप करते हैं, अलग से दिखाते हैं। हर किसी की पर्सनालिटी अलग होती है, हर किसी के ट्रेट अलग होते हैं। अब आपके ट्रेट क्या होते हैं? एंड्यूरिंग फीचर्स, यानी कि कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो बार बार आपके बिहेवियर में दिखती हैं। सच एज अगर आप काइंड हो, यानी कि आप दूसरों की हेल्प करते हो, हेल्पफुल हो, तो वो बार बार आपके में दिखेगा, तो वो आपकी पर्सनालिटी का ट्रेट बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने लाइफ टाइम में एक बार किसी की हेल्प कर दी तो आप बहुत ही काइंड या जेनरियस पर्सन समझे जाओगे। ऐसा नहीं होता। जब आपके एंड्योरिंग फीचर्स, यानी कि जब आपका वो ट्रेट बन जाता है, तब वो आपकी पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है। यानी कि बार बार जो आपके बिहेवियर में दिखता है, एंड्योरिंग फीचर है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जो दूसरों से अलग बनाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? पर्सनालिटी। इट कैन बी इनहेरेंट, और ये शिफ्ट भी की जा सकती है एनवायरनमेंट से। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी पर्सनालिटी है वो बाय बर्थ हो, और ऐसा भी हो सकता है कि बर्थ के बाद जो आपने एनवायरनमेंट फेस की है उसके इन्फ्लुएंसेस से आपकी पर्सनालिटी डेवलप हुई हो। इसके दोनों वे हो सकते हैं। लेकिन पर्सनालिटी क्या होती है? सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ट्रेट हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाते हैं। अब पर्सनालिटी में क्या क्या इंक्लूड होंगे? उन कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हो सकती हैं? वो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती हैं और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती हैं। अब इंटरनल क्या होंगी? कि आपकी थिंकिंग स्पीड क्या है, आपका परसेप्शन, सोचना कैसे कैसे आप सोचते हो, आपका नज़रिया क्या है, आपका वे ऑफ थिंकिंग कैसा है, ये सब क्या है? आपके इंटरनल है। लेकिन एक्सटर्नल क्या होंगे? इंटरनल यानी कि जो विद इन आपकी बॉडी है, उसे देख नहीं सकते हम, उसे सिर्फ फील कर सकते हैं कि उसकी इंटेलिजेंस क्या है, टेम्परामेंट क्या है, थिंकिंग क्या है, परसेप्शन क्या है। ये सब चीज़ें जो आपको दूसरों से, अब कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी दो लोगों से मिलते हैं तो एक की थिंकिंग हमें इतनी अच्छी लगती है और दूसरे की ऐसा लगता है कि इसकी थिंकिंग उतनी अच्छी नहीं है या छोटी थिंकिंग है, यानी कि ये उतना डेवलप नहीं है, ओपन नहीं है। सो ये सब क्या है? आपको अलग बनाती है, आपकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं। सिमिलरली ये तो हमारे इंटरनल थे, ऐसे ही एक्सटर्नल होते हैं, यानी कि जो दिख जाते हैं। दैट इज आपकी फिजिक, आपकी अपीयरेंस कैसी है, आपका फेस शेप कैसा है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, फिजिक कैसी है, आपकी आईज कैसी हैं। जो चीज़ें कि कईयों की आईज बहुत सुंदर होती हैं, कईयों के बाल बहुत अजीब होते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती है कि आपको एक दूसरे से अलग बनाती हैं। सबकी अपनी डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस होती हैं। किसी को कैसी चीज़ें पसंद है, किसी को कैसी चीज़ें पसंद है। सो वो सब क्या है? आपकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं जो डिफाइन करते हैं। अब आपकी पर्सनालिटी कैसी है वो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल एलिमेंट से ही पता चलता है। देयर इज़ अ ट्रेडिशनल बिलीफ रिगार्डिंग पर्सनैलिटी, कि ट्रेडिशनली रिगार्डिंग क्या माना जाता था पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग? दैट इट इज़ इनहेरेंट, यानी कि ये क्या है? हमारे बाय बर्थ मिलती है, बाद में इसका कुछ नहीं होता और इसे हम चेंज नहीं कर सकते। यानी कि जैसे ही हमारा बर्थ हुआ तभी से हमारी जो पर्सनैलिटी है, लाइफ टाइम हमारी वही पर्सनैलिटी होगी। कोई भी एफर्ट्स अगर हम उसे चेंज करने में लगाते हैं तो वो फ्रूटलेस होंगे। हम बिल्कुल भी अपनी पर्सनैलिटी को चेंज नहीं कर सकते। ये क्या था? हमारा ट्रेडिशनल बिलीफ कि ये इनहेरेंट है। इनहेरेंट का मीन्स क्या होता है? जो हमें अपनी जीन्स से मिले, अपने मदर और फादर से मिलती है, अपने फोर फादर से मिलती है। सो ये सब क्या, अगर हमें ऐसा है कि हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मॉडर्न रिसर्चर्स ने स्टडीज़ की तो उन्होंने क्या पाया कि मॉडर्न बिलीफ ये बोलता है कि पर्सनैलिटी हैव इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कि हाँ पर्सनैलिटी हमें जीन्स से मिलती है, उसमें कुछ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बट दे गेट मैच्योर आफ्टर एनवायरमेंट इंटरेक्शन। लेकिन जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे बाय बर्थ हमें जो मिलती हैं वो मैच्योर कब होती हैं या फिर वो चेंज कब होती है? जब हम एनवायरनमेंट में इन्फ्लुएंस करती हैं। एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में हम रहेंगे, कि हम प्लीजेंट एनवायरनमेंट में रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से मैच्योर करेंगी, और अगर हमारा अनप्लीजेंट अच्छा एनवायरनमेंट नहीं होगा तो वो नेगेटिवली भी हो सकती हैं। तो हमारी जो पर्सनैलिटी है, जिसके ट्रेट हमें इनहेरेंट मिलते हैं, वो कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं? हमारी एनवायरनमेंट से। इट चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, इवन इट टेक लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम, कि हमारे एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाती है, लेकिन ये लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम लेती है। तो मॉडर्न बिलीफ क्या कहता है कि एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन से पर्सनालिटी को चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। लेकिन ट्रेडिशनल बिलीफ क्या मांगता है कि कितना भी टाइम ले लो, हमारी पर्सनालिटी को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जा सकता।
मीनिंग ऑफ मोल्डिंग पर्सनैलिटी, अब ये किस चीज़ पे बिलीव करता है, हमारे एक तरीके से जो मॉडर्न बिलीफ है कि हम अपनी पर्सनैलिटी को शेप कैसे करते हैं, मोल्ड कैसे करते हैं, वो चेंज होती भी है या नहीं भी होती। इट इज़ अ डिबेटेबल टॉपिक दैट पर्सनैलिटी इज़ बाय बर्थ और बाय एनवायरनमेंट, कि अभी तक ये कोई श्योरिटी से नहीं लिख पाया है कि वो बाय बर्थ ही मिलती है या एनवायरनमेंट से मिलती है। ये डिबेटेबल टॉपिक है, इस पर डिबेट होती रहती है। इन विच यू ब्रोट अप, या कि आप जिस एनवायरनमेंट में बड़े हुए हो उसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी बनती है, या फिर बाय बर्थ ही आपकी पर्सनैलिटी होती है। बिकॉज ट्रेडिशनली इट वॉज बिलीव्ड दैट पर्सनैलिटी इज इनहेरेंट, कि हमने जैसे किया कि ट्रेडिशनल बिलीफ क्या था कि पर्सनैलिटी इनहेरेंट है जिसे बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जा सकता। एंड मॉडर्न बिलीफ क्या है कि हमारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, पर्सनैलिटी को चेंज किया जा सकता है, हालांकि उसमें लॉन्ग टाइम लगेगा, लेकिन उसे चेंज किया जा सकता है एनवायरनमेंट इंटरेक्शन के बेसिस पे। तो हमारी जो पर्सनैलिटी को शेप करने के, मोल्डिंग करने के अंदर दो मेन एलिमेंट्स होते हैं या दो मेन पैटर्न्स होते हैं। वो क्या है, हेरिडिटी पोटेंशियल और एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस। क्योंकि हमारी पर्सनालिटी कैसी है वो दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये तो पक्का है ही कि हमें जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कहाँ से मिलती हैं, हमारी हेरिडिटी से। लेकिन हम मॉडर्न बिलीफ भी साथ में लेके चलेंगे कि एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करती है। सो मोल्डिंग पर्सनालिटी का मतलब क्या है कि आपकी पर्सनालिटी कैसे शेप होती है, कैसे डेवलप होती है। तो उसके दो बेसिस हैं, एक तो हेरिडिटी पोटेंशियल और एक एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेरिडिटी पोटेंशियल्स के बारे में। Hereditary potentials are based on the traditional belief that personality gets some of its characteristics and trait by birth, or we can say that inherent in nature। यानी कि ये किस चीज़ पे बिलीव कर रहा है हेरिडिटी पोटेंशियल, हमारे ट्रेडिशनल पे, कि जो हमारी पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें बाय बर्थ इनहेरेंट मिलती हैं, हमारे जीन्स में, बाय हमारे पेरेंट्स जो होते हैं या हमारे फोर फादर्स होते हैं उनसे हमें मिलती है। इट इंक्लूड ओनली दोज ट्रेट विद अ पर्सन गेट फ्रॉम देयर जीन्स, यानी कि इसमें वो ट्रेट्स आते हैं जो आपको अपनी जीन्स से मिलते हैं, बाय बर्थ मिलते हैं, इसमें एनवायरनमेंट का कोई लेना देना नहीं होता। अब हेरिडिटी पोटेंशियल्स में क्या क्या आ सकता है, आपको बाय बर्थ क्या क्या मिलता है आपकी पर्सनैलिटी का। सबसे पहले रॉ मटेरियल ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि रॉ मटेरियल ऑफ पर्सनैलिटी तो आपको बाय बर्थ ही मिलता है ना। जब आप बर्थ लेते हो तो आपकी फिजिक ये सब क्या होती है, ये रॉ मटेरियल होता है। बाद में आपकी बॉडी बिल्ड होती है, स्ट्रक्चर बनता है, पहले तो आप बच्चे होते हो तो आपको सिर्फ रॉ मटेरियल मिलता है, ना कि फिनिश्ड एक तरीके से आपकी स्ट्रक्चर नहीं होती। तो सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल में क्या मिलेगा, फिजिक, यानी कि आपको फिजिक मिलेगी जो बाद में स्ट्रक्चराइज होगी, बाद में आपकी बॉडी बिल्ड होती है। पहले तो आप बच्चे होते हो तो आपको फिजिक रॉ मटेरियल मिलती है। आपकी इंटेलिजेंस, आपका टेम्परामेंट, कि आप कैसा आपका टेम्परामेंट है, आप कितना जल्दी गुस्सा हो जाते हो, कितने काल्म हो, ये सब किससे मिलते हैं, आपको अपने इनहेरेंट मिलते हैं, हेरिडिटी से मिलते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं, यानी कि आपको ये मिलते हैं, लेकिन ये कैसे डेवलप होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में। फिजिकल कैपेसिटीज़, आपकी जो फिजिकल कैपेसिटीज़ हैं वो भी आपको बाय बर्थ मिलती हैं, जैसे कि स्टेमिना कितना है, एनर्जी कितनी है, अट्रैक्टिवनेस कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है। अट्रैक्टिवनेस मीन्स कि अगर आपकी आइज़ ब्यूटीफुल हैं तो वो बाय बर्थ ही होंगी, ऐसा नहीं है कि पहले आपकी आइज़ अलग थी अब अलग हो गई। सो अट्रैक्टिवनेस है, स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, ये सब कहाँ से मिलता है हमें, हेरिडिटी पोटेंशियल से। तो हेरिडिटी पोटेंशियल हमें क्या क्या देता है, रॉ मटेरियल ऑफ पर्सनैलिटी और फिजिकल कैपेसिटीज़। अब हमने बात करनी है एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस की। हमने ये तो देख लिया कि हेरिडिटी से हमें चीज़ें मिलती हैं, लेकिन एक पर्सनैलिटी को शेप करने के लिए एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस को कंसीडर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करती है। आप अपने ऊपर ही लेके चलिए, आपको क्या लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी सिर्फ इनहेरेंट है, आपकी मदर से जो आपको फादर से जो मिली है वही है, या फिर जैसे एनवायरनमेंट में आप बड़े हुए हो, जैसा आपका फैमिली का बिहेवियर था, इमोशनल स्ट्रक्चर कैसे रहे हैं, आपकी सिचुएशन कैसे रही है, उस बेस पे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई है। तो आप भी ये मानोगे कि हाँ, एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है। Studies and research revealed that whatever adjustment you do in your life is started from the prenatal period. It is considered to be very critical period for the personality development. अब environment का जो influence है वो सिर्फ after birth नहीं होता, pre birth, यानी कि जब आप 9 months अपनी मदर के womb में रहते हो, वो जो prenatal period होता है उस टाइम पे भी क्या होता है, आपका environment और influence करता है। यानी कि आपकी मदर फिजिकली और सोशली कितनी ज़्यादा फिट है वो आपके पर्सनैलिटी पे
क्या करता है, इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपकी मदर की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, यानी कि वो स्ट्रेस में रहती हैं, तो वो आपकी पर्सनालिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, और अगर वो खुश है, हैप्पीनेस है, तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी इज लार्जली डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट इन विच वी ब्रोट अप। कि डेवलपमेंट, हमारी पर्सनालिटी कैसी शेप होती है, कैसे मोल्ड होती है, उसकी किस पे डिपेंड होती है, हमारी एनवायरनमेंट पे बहुत लार्जली डिपेंड है जिसमें हम बड़े होते हैं। हेरिडिटी पोटेंशियल्स डेवलप एंड एनवायरनमेंट मेक इट कम्स आउट। कि हेरिडिटी पोटेंशियल्स हमें रॉ मटेरियल देते हैं, लेकिन उसका मैच्योरेशन कौन करता है, हमारी एनवायरनमेंट करती है। एनवायरनमेंट स्टैंड फॉर पीपल। अब एनवायरनमेंट में कौन कौन आता है, हमारा फिजिकल और सोशल दोनों एनवायरनमेंट आते हैं। अब एनवायरनमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करती है, कि हमने डिस्कस किया कि हमारी एनवायरनमेंट में क्या फिजिकल सोशल एनवायरनमेंट दोनों हो सकती है, और वो हमारी पर्सनालिटी को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। अब वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है, फर्स्ट इज इट एनकरेज द मैच्योरेशन ऑफ हेरिडिटी पोटेंशियल। यानी कि हेरिडिटी में इनहेरेंट जो आपको रॉ मटेरियल मिले हैं, वो मैच्योर कब होते हैं, हमारी एनवायरनमेंट से। यानी कि जो आपको फिजिक मिली है, आपको इंटेलिजेंस मिली है। अब आपको इंटेलिजेंस, टेम्परामेंट, ये सब क्या था, रॉ मटेरियल था। आपका इंटेलिजेंस, टेम्परामेंट, फिजिक, ये किसके अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस होगा, मैच्योर कैसे होगा, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी या कम होगी, वो किस पे डिपेंड करता है, आपकी एनवायरनमेंट पे, कि आप कैसे एनवायरनमेंट में रहते हो। तो जो आपके रॉ मटेरियल आपको पर्सनालिटी के इनहेरेंट मिलते हैं, वो मैच्योर किस में होते हैं, हमारी एनवायरनमेंट में होते हैं। मैच्योरेशन अब कैसे होती है, कि जो आपकी मैच्योरेशन है वो सिर्फ आफ्टर बर्थ नहीं होती, वो बिफोर बर्थ भी होती है। मैच्योरेशन बिफोर बर्थ अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ, कि जो आपकी फिजिकल, आपकी जो मदर ने एनवायरनमेंट फेस किया है, जब आप 9 मंथ्स उसकी वॉम में थे, उस टाइम पे उनका कैसा एनवायरनमेंट रहा था, वो भी इन्फ्लुएंस करता है, और बाद में, बर्थ के बाद आपका कैसा एनवायरनमेंट रहा है, वो भी इन्फ्लुएंस करता है। इट प्रोवाइड पर्सनैलिटी पैटर्न मॉडल्स। कि जब आप एनवायरनमेंट में होते हो, कि अब आपको क्या है, आपको एनवायरनमेंट में बहुत से मॉडल्स, आपके फादर्स होते हैं, फैमिली होती है, पीयर ग्रुप्स होते हैं, स्कूल में टीचर्स होते हैं, या फिर आप मीडिया देखते हो, हीरोज वगैरह होते हैं, तो ये सब क्या करते हो, आप अपनी एक मॉडल चुन सकते हो। एनवायरनमेंट आपको क्या देता है, पर्सनैलिटी पैटर्न्स मॉडल प्रोवाइड कराता है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी पर्सनैलिटी सेट करते हो। क्योंकि जो आपको एम बनाते हो, आपके आइडल्स के अकॉर्डिंग क्या करते हो, कि मुझे इस जैसा बनना है, तो आप अपनी एम बना लेते हो, अपनी पर्सनैलिटी उन्हीं के अकॉर्डिंग डेवलप करना शुरू कर देते हो। तो एनवायरनमेंट क्या करती है, आपको प्रोवाइड कराती है मॉडल्स को, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी पर्सनैलिटी को क्या करते हो, इन्फ्लुएंस करते हो, चेंज करते हो, शेप करते हो। इट प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटी। अब आप एनवायरनमेंट में इतनी लर्निंग की, जितनी आप रोज कोई ना कोई नई सिचुएशन फेस करते हो, कोई ना कोई नई डिफिकल्टी फेस करते हो, कुछ अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है, लेकिन हर चीज आपको क्या करती है, लर्निंग देती है। और जो लर्निंग है, जो एक्सपीरियंस है, वो आपकी पर्सनैलिटी को डेफिनेटली चेंज करेगा। अगर आपका एक्सपीरियंस है कि अगर आप जल्दी डिसीजन लेते हो तो वो आपके लिए बैड रिजल्ट लेके आता है, तो डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी में ये चेंज आ जाएगा कि नेक्स्ट टाइम से आप क्या करोगे, डिसीजन लेकर, टाइम लेकर डिसीजन लोगे। सो ये पर्सनैलिटी में चेंज क्यों आया, क्योंकि आपकी एनवायरनमेंट ने आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटी दी थी। सो एनवायरनमेंट क्या करता है, आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, पर्सनालिटी मॉडल्स प्रोवाइड करता है, और हेरिडिटी पोटेंशियल्स को मैच्योरेशन तक पहुंचाता है। इस तरीके से ये हमारी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करता है। अब जो एनवायरनमेंट में है, हमारी पर्सनालिटी को क्या क्या मॉड्यूल कर सकता है, या फिर क्या क्या हमारी पर्सनालिटी को एक तरीके से शेप करता है, उसके क्या क्या सोर्सेज हैं, यानी कि कहाँ कहाँ से हम अपनी पर्सनालिटी को शेप कर सकते हैं, वो क्या है, हमारे फैमिली, स्कूल, मीडिया, रिलीजन और ऑक्यूपेशन। यानी कि आपकी पर्सनालिटी एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें हैं जो आपकी पर्सनालिटी को शेप करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली, कि आपकी फर्स्ट एनवायरनमेंट तो फैमिली ही होती है। जब आप स्कूल में भी जाना शुरू नहीं करते तो सिर्फ आप अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्ट करते हो, उनसे इमोशनली अटैच होते हो, तो आपकी फैमिली का कैसा कल्चर है, उनका इमोशनल सिचुएशन कैसा है, वो आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं, वो आपकी पर्सनालिटी को शेप करता है। यानी कि आपका अपनी फैमिली के साथ रिलेशन, उनके साथ बातचीत कैसी है, वो आपके पर्सनालिटी को क्या करती है, चेंज करती है या फिर शेप करती है। देन स्कूल, फिर आप स्कूल जाना स्टार्ट करते हो, तो स्कूल में आपका एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ इमोशनल एनवायरनमेंट कैसा है, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, टीचर्स के साथ आपका रिलेशन कैसा है, वो सब आपकी पर्सनालिटी को शेप करता है। जैसे जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहेंगे स्कूल के, अगर वो प्लीजेंट हैं तो प्लीजेंट रिजल्ट होगा, अनप्लीजेंट हैं तो आपके अनप्लीजेंट रिजल्ट हो जाएंगे पर्सनालिटी के अंदर। देन मीडिया, अब मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गया है आज के टाइम में हमारी पर्सनालिटी के लिए, क्योंकि हम क्या है, अनरियल लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं। जो हमारे एक्ट्रेसेस होती हैं, जो भी हम मॉडल्स वगैरह को देखते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि हमारी लाइफ भी ऐसी होनी चाहिए, हमारी पर्सनालिटी भी ऐसी होनी चाहिए।
तो उस बेस पे हम क्या करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को चेंज करते हैं, शेप करते हैं। तो हमारी पर्सनालिटी मीडिया के बेसिस पे भी चेंज होती है। हम मीडिया में नए ट्रेंड देखते हैं, हम नए जो कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, उस शेप के, उस स्टाइल के हम पहनना शुरू कर देते हैं। सो वो सब क्या होता है, हमारी पर्सनालिटी को शेप करता है। देन रिलीजन, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, दैट में भी हिंदू, दैट में भी मुस्लिम, जिसमें भी हो आप, वो आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करेगा क्योंकि उसकी वजह से आपके मीन्स बात करने के, आपके जो परसेप्शन है, वैल्यूज हैं, वो अलग होंगी, मोरालिटीज अलग होंगी। तो उसके बेसिस पे आपकी पर्सनालिटी भी क्या होगी, शेप होगी। देन लास्ट इज ऑक्यूपेशन, यानी कि जो काम आप करते हो, जो आपका प्रोफेशन है, वो आपकी पर्सनालिटी को शेप डेफिनेटली करेगा। एक डॉक्टर और टीचर की पर्सनालिटी में बहुत डिफरेंस मिलेगा, उनके समझाने के तरीके में, समझने के तरीके में डिफरेंस मिलेगा। सो वो कैसे होता है, क्योंकि पर्सनालिटी शेप करती है आपके ऑक्यूपेशन की वजह से भी, क्योंकि पर्सनालिटी में सिर्फ इंटरनल ही नहीं, एक्सटर्नल फैक्टर भी आते हैं। एक डॉक्टर की जो अटायर है वो डिफरेंट होगी, एक टीचर की अटायर जो है वो डिफरेंट होगी। टेक्निक फॉर मोल्डिंग अ पर्सनालिटी, अब पर्सनालिटी को शेप करने की 2 टेक्निक हैं। फर्स्ट इज लर्निंग थ्रू गाइडेंस, जिसको हम चाइल्ड ट्रेनिंग मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा इज लर्निंग थ्रू इमिटेशन, जिसको हम आइडेंटिफिकेशन भी बोलते हैं। नेम ही सजेस्ट कर रहा है, यानी कि जब आप पर्सनालिटी को शेप करते हो, किसी से सीख कर, गाइडेंस से, आपको कोई गाइड करता है और आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, उसे हम बोलते हैं लर्निंग थ्रू गाइडेंस। और जब आप किसी की नकल करके, इमिटेट करके उसको जब आप चेंज करते हो, तो उसको हम बोलते हैं लर्निंग थ्रू इमिटेशन। लर्निंग थ्रू गाइडेंस, चाइल्ड ट्रेनिंग मेथड क्या होता है, इन दिस मेनली पेरेंट्स एंड फैमिली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोल्डिंग योर पर्सनालिटी इन प्री स्कूल ईयर्स, यानी कि इसमें मेन रोल कौन प्ले करता है, आपकी फैमिली जो है या फिर आपके जो पेरेंट्स हैं, वो मेन रोल प्ले करते हैं, आपको गाइड करते हैं आपकी पर्सनालिटी को शेप करने के लिए। अब इसमें किस चीज पे डिपेंड करता है, इसमें 3 तरीके से हो सकता है, ऑथोरिटेरियन, डेमोक्रेटिक और परमिसिव। यानी कि आप अपने बच्चे की पर्सनालिटी को ऑथोरिटेरियन वे से कर रहे हो, परमिसिव वे से कर रहे हो, या डेमोक्रेटिक। ऑथोरिटेरियन में क्या होता है कि आप एक बच्चे की पर्सनालिटी को कैसे शेप करते हो, उसको हिट करके, उसे मार के सिखाना, उस पर मतलब टॉर्चर करके, डांट मार के, डरा के रखना, उसे डरा डरा कर ये सिखाना कि हमें कैसे बिहेव करना है, उसको बोलते हैं ऑथोरिटेरियन, यानी कि एक कंप्लीट ऑथोरिटी उसके ऊपर ले लेना, चीजें उसके ऊपर थोप देना। देन होता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि हम उसे डराएंगे या मारेंगे पीटेंगे नहीं, उसमें हम उसे अच्छे से समझाएंगे, अच्छे से उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। जब हम इस तरीके से सिखाते हैं, उसे इंडिपेंडेंस भी देंगे, लेकिन उसे समझाएंगे भी कि आपको इसका कैसे यूज करना है, उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक वे। एंड परमिसिव का मतलब क्या है कि बिल्कुल भी बच्चे पे कोई बाउंडेशन नहीं रखेंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे देंगे, उसे जो करना है वो करे, अपनी गलतियों से खुद सीखे, हम उसे कुछ नहीं सिखाने वाले। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, अगर वो गलती करते हैं तो वो पेरेंट्स समझाते हैं, लेकिन परमिसिव में उन्हें फुली छूट होती है, एक तरीके से वो जो करना चाहते हैं वो करें। लेकिन ये चीजें अफेक्ट करती हैं। अब ऑथोरिटेरियन क्या अफेक्ट करेगी कि अगर आप मार पीट के बच्चे को सिखा रहे हो कि ये चीजें करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, तो वो उसके पर्सनैलिटी पे क्या इफेक्ट करेंगी, उसे साइलेंट बना देंगे कि बच्चा चुप चुप रहेगा और जो भी आप बोलोगे वो चीजें मान लेगा, आपके ऑर्डर्स मानेगा, वो अनअग्रेसिव होगा, यानी कि साइलेंट क्वाइट होगा, डरा डरा रहेगा। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस कम होगा, क्योंकि वो क्या है, फियर में है, डर में है, इसीलिए ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। सो ये क्या है, सारे नेगेटिव ही अफेक्ट है, इसीलिए ऑथोरिटेरियन मेथड यूज नहीं करना चाहिए। देन है हमारा डेमोक्रेटिक मेथड, जो हमारा बेस्ट मेथड है, क्योंकि इससे क्या होगा, आप बच्चे को अच्छे से समझाते हो तो वो कोऑपरेटिव भी बनेगा, उसकी इंडिपेंडेंस भी होगी, उसके ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होगा और उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और वो अच्छे से डील करेगा। लेकिन ज्यादा परमिसिव दे देना, यानी कि फुल छूट दे देना, उससे क्या होगा, वो सेल्फिश बन जाएगा, इनकॉर्पोरेटिव हो जाएगा, दूसरों के साथ डील करेगा नहीं, उन्हें समझेगा नहीं, ओवर इंडिपेंडेंस हो जाएगी और सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा। अब हमारा सेकंड क्या मेथड था, लर्निंग थ्रू इमिटेशन, यानी कि दूसरों की नकल करके जब हम अपनी पर्सनालिटी को शेप करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था मॉडल्स, मीडिया से हम क्या, कोई क्रिकेट में जिसका इंटरेस्ट है तो वो किसी क्रिकेटर को चुन लेता है कि मेरे को तो इस जैसा ही बनना है, तो अपनी पर्सनालिटी उस जैसे ही बनानी स्टार्ट कर देता है। सो ये सब क्या है, वो अपने आप एक आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एक मॉडल को, एक आइडियल को, जिसको वो फोकस करते हैं। इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ मोल्डिंग पर्सनालिटी। In this, a person take over the values of another by imitating, यानी कि डुप्लीकेट, उस जैसा ही बनने की कोशिश करते हैं, उनकी वैल्यूज को, उनकी पर्सनालिटी पैटर्न को जब हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं लर्निंग थ्रू इमिटेशन, यानी कि उन्हें इमिटेट करके, उनकी कॉपी करके हम अपनी पर्सनालिटी को शेप करते हैं। अब जो हमारे मॉडल्स हैं या फिर जो आइडल हैं, वो हम कहाँ से, उसकी सोर्सेज क्या हो सकती है, होम, यानी कि आप अपने फादर को, मदर को अपना
की आइडियल मान लेते हो आपको, और उन्हीं को आप क्या करने लग जाते हो, फोकस करने लग जाते हो, इमिटेट करने लग जाते हो। स्कूल में हो सकता है आपके फ्रेंड्स हैं, टीचर हैं, सीनियर हैं, पीयर ग्रुप्स, आपके कुछ फ्रेंड ग्रुप हैं, कलीग्स हैं, उनमें से, या मीडिया, जैसे कि आप जो भी एक्ट्रेसेस देखते हो या फिर क्रिकेटर्स देखते हो, जो भी आपके इंटरेस्ट की चीज़ें, उनमें आप अपना रोल मॉडल ढूंढ लेते हो। सो वो क्या होता है हमारा लर्निंग थ्रू imitation. Thank you. If you have any doubt, please mention in comment section and keep supporting. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.